हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एक। आज जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एटलीस्ट 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए, ये वर्ड्स कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, मेक अ सिंगल वर्ड। तो ये क्या करता है कि आपका एक सिंगल वर्ड देता है, और इसकी अगर हम बात करें तो एक आपके पास सेंटेंस दिया रहेगा, उसकी 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लगभग 3 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी लगभग सेम रहता है। तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसका बेस्ट ऑप्शन के लिए, तो वो आज हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। आप लास्ट तक देखेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी फर्स्ट की अगर हम बात करें, अ पर्सन हु एग्रीज, वैसा व्यक्ति जो सहमत होता है। क्या होता है? सहमत होता है। टू वर्क, काम करने के लिए। फॉर समबडी, समबडी इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल। देखिए, ये जो व्यक्ति है, अ पर्सन हु एग्री, सहमत होता है टू वर्क फॉर समबडी, किसी दूसरे के लिए। इन ऑर्डर, देखिए ऑर्डर कैसा लगा हुआ है, टू लर्न ए स्किल। वो काम करता है लेकिन वो लर्न यानी स्किल यानी हुनर को, हुनर आप कहते हैं ना कि हुनर हुनर होना चाहिए, हुनर के लिए है ना। लर्न करे यानी हुनर लर्न करने के लिए आप कह सकते हैं कि काम करता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, उसको क्या कहते हैं? अप्रेंटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस, अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति अपनी हुनर को डेवलप करने के लिए वो कम पे वर्क करता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। तो डी विल बी द राइट आंसर। बट हम बात करते हैं थर्ड, जो रिमेनिंग थर्ड ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका क्या मीनिंग होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ लक्की दिया गया है, असिस्टेंट दिया गया है, प्यूपिल्स दिया गया है। तो इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए, लक्की उसको कहते हैं, लक्की एक नौकर होता है, चापलूस टाइप का व्यक्ति होता है, उसको लक्की कहते हैं। असिस्टेंट आप जानते होइएगा, जैसे बैंक में हुआ, किसी भी जगह सहायक के रूप में होता है, तो उसको असिस्टेंट कहते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें पयूपल की, बात करें पयूपल, तो पयूपल क्या होता है? शिष्य होता है। क्या होता है? शिष्य होता है। शिष्य मतलब स्कूल में भी जैसे होता है शिष्य, तो शिष्य मतलब ये जरूरी नहीं है कि बिना पैसा का मैंने पढ़ता हो, पैसा भी देता हो और ना भी पैसा देता हो। बट अप्रेंटिस का मतलब होता है वो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक स्किल को डेवलप कैसे किया जाए उसके लिए वो कम पैसे पे किसी जगह वो काम करता है। बट ये जो है ना, प्यूपल्स जो है वो चीज़ नहीं है, ये जो है क्या है, इससे है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर जो दिया गया है, अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम द फ्लडिंग एन एरिया। देखिए, एक दीवार को जो है कि बनाया जाता है बचाव करने के लिए, किससे? सी एंड रिवर यानी समुद्र और नदी से बचाव के लिए। किसके क्यों? फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, ऐसा ना हो कि जो आसपास के एरिया हो जहाँ जिसमें जो है कि फ्लडिंग आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसको बचाने के लिए वो जो बिल्ड किया जाता है दीवार को, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, डैम दिया गया है, माउंट दिया गया है, डाइक दिया गया है, या इम्बैंकमेंट दिया गया है, तो क्या इसका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए? तो देखिए, बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो डाइक होगा। डाइक विल बी द बेस्ट ऑप्शन। देखिए, डाइक क्या होता है, पहले देखिए हम सिंगल बाई सिंगल समझते हैं कि डैम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ठीक है, तो अक्रॉस द रिवर, जैसे ऊपर में यहाँ पर क्या हो गया कि डैम बन गया, ठीक है, तो पानी को इससे क्या है, अंदर नीचे से रोका भी जा सकता है, हो सकता है इधर पानी को स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, अक्रॉस द रिवर बनाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। तो डैम आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब माउंट की अगर हम बात करें तो माउंट क्या होता है? देखिए, माउंट उसको कहते हैं जैसे एक छोटा सा आप कह सकते हैं ना पहाड़, जैसे माउंट हुआ ना कि जैसे आप ईटा हुआ या कोई भी कंकर हुआ, ये ले करके या मिट्टी इकट्ठा आपने कर दिए, एक जगह थोड़ा सा गोलाकार आपने बना दिए, क्या हुआ? माउंट हुआ। क्या हुआ? माउंट हुआ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया। एंड थर्ड की देखिए, डाइक करने का मतलब क्या हुआ? डाइक का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर, और रिवर के आप नीचे में देखते हुइएगा जैसे एक वाल बना दिया जाता है ना, वाल को अब दोनों साइड में आप देखिएगा वाल की तरह वो बना हुआ रहता है। वो इसलिए बना रहता है क्योंकि वो हेवी होता है। हेवी होने से क्या होगा ना कि इसमें अगर रिवर या सी में जो है कि अगर पानी आ जाए तो इसको तोड़ ना पाए, इसको तोड़ ना पाए, जिसके कारण फ्लडिंग ना हो। वो तो फ्लडिंग रोकने के लिए जो है ना इस तरह का क्या दीवार बनाया जाता है, उसको हम डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक। देखिए, इम्बैंकमेंट क्या होता है, अगर हम डाइक और इम्बैंकमेंट की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लगभग सेम होता है, बट दोनों में क्या डिफरेंट है थोड़ा सा हम जानने की
कोशिश करते हैं। देखिए डाइक तो आप समझ गए कि रिवर है, यहाँ पर लगा हुआ है एक वाल की तरह जो पानी रोक सके वहाँ पे। इम्बैंकमेंट मतलब क्या होता है, माउंट जो होता है ना, माउंट छोटा छोटा माउंट मिल करके एक क्या बनाता है, इम्बैंकमेंट बनाता है। छोटा छोटा टीला यानी कि हम कह सकते हैं हिल, एक पहाड़ की तरह, छोटा पहाड़ की तरह मिल मिल कर बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं इम्बैंक। जैसे आप देखिए रेलवे लाइन जैसे गुजरता है तो क्या वहाँ पे उसके उसके आसपास में क्या बनाया जाता है, इम्बैंकमेंट बनाया जाता है, क्योंकि वो टूट ना सके। वो क्या होता है, इम्बैंकमेंट होता है। रोड के आड़ी भी आप देख तो येगा वो क्या बना जाता है, इम्बैंकमेंट बनाया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। देखिए जो अध्ययन हम करते हैं ना, प्राचीन सभ्यता, आप कह सकते हैं कोई भी वस्तु या प्राचीन सभ्यता या संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन। आर्कियोलॉजी ये चीज होता है जो स्टडी किया जाता है, डी विल बी द राइट आंसर। आर्कियोलॉजी में ये पार्ट होता है कि जो एंशिएंट थिंग यानी सभ्यता संस्कृति का स्टडी किया जाता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एथनोलॉजी क्या होता है, एथनोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे एंड जूलॉजी के बारे में जानेंगे। देखिए एंथोलॉजी इस पार्ट को कहते हैं, एंथोलॉजी आप कह सकते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव की जाति का इसमें अध्ययन किया जाता है, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, एथनोलॉजी में किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में जैसे आप कह सकते हैं शरीर विज्ञान के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। आप कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स फंक्शन। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, लिविंग थिंग्स फंक्शन का जो स्टडी किया जाता है वो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि शरीर है, शरीर में आपके पास बहुत सारा ऑर्गन है, जैसे लीवर हुआ, हार्ट हुआ, ये सब का एक कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है उसका स्टडी करना यानी फिजियोलॉजी में आता है। जूलॉजी द स्टडी, आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में जो स्टडी होता है उसको जूलॉजी। जैसे कि आप देख जानते होइएगा बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जूलॉजी एंड बोटनी। और इसमें भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बोटनी एंड जूलॉजी में भी बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, जो कि आप जो है बायोलॉजी से होंगे तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव व्यू से इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।